एमसीडी स्कूलों के टीचर्स भी सफाई कर्मचारियों के साथ उनके समर्थन में उतर आए हैं। टीचर्स ने आज से बेमियादी हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। तनख्वाह नहीं मिलने पर एमसीडी के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज छठा दिन है। राजधानी की सड़कों पर फैली गंदगी से महामारी का खतरा बढ़ने लगा है। इस बीच कल केजरीवाल के मंत्री और विधायक कूड़ा उठाने के लिए सड़कों पर उतरे थे। कई हिस्सों में मंत्रियों से लेकर विधायकों ने हाथों में झाड़ू और फावड़ा लेकर सफाई अभियान शुरू किया था। मनीष सिसोदिया, रामनिवास गोयल, कपिल मिश्रा अपने अपने इलाकों में सफाई करते नजर आए थे। लेकिन अभी भी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। अभी भी दिल्ली की सड़कों पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है और अब तो एमसीडी से जुड़े जो टीचर्स हैं वो भी इन सफाई कर्मचारियों के समर्थन में बेमियादी हड़ताल पर जाने का ऐलान कर चुके हैं। अभी भी दिल्ली की सड़कों पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है और अब तो एमसीडी से जुड़े जो टीचर्स हैं वो भी इन सफाई कर्मचारियों के समर्थन में बेमियादी हड़ताल पर जाने का ऐलान कर चुके हैं। और अपनी लड़ाई को मजबूत रखो, सावरिया जी को हमने। और अब आपकी स्क्रीन पर 6 दिनों की 6 तस्वीरें हैं। एमसीडी के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से हर दिन दिल्ली की सड़कों पर कूड़ा बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार ने कूड़ा हटाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है। पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों को कूड़ा हटाने के लिए लगा दिया गया है। वॉलंटियर्स कूड़ा हटा रहे हैं लेकिन वो काफी नहीं है। ये देखिए 6 जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 6 दिन में दिल्ली का हाल क्या हो गया है, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। कूड़े के ढेर बढ़ता चला जा रहा है। लोगों की मुसीबतें भी उसके साथ बढ़ती जा रही हैं। 3 महीने से सैलरी न मिलने से एमसीडी के कर्मचारियों का परिवार बेहद मुश्किल में है। हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने कर्मचारियों के घर जाकर जाना कि कैसे ये लोग बिना सैलरी के गुजारा कर रहे हैं। हम करोल बाग के वाल्मीकि बस्ती में आए हैं। एमसीडी कॉलोनी इसको कही जाती है और यहाँ वो तमाम लोग रहते हैं जो एमसीडी में काम करते हैं। इन लोग से बात करते हैं, फिर इनके घरों में चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल वहां पर हालात कैसे हैं। सबसे पहले आप बताइए, कितने महीने से सैलरी नहीं मिली? 3 महीने से नहीं मिली जी। 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है कि काम चल रहा, कर्जा पाने का काम चल रहा है हमारा, और क्या करें। ऐसा है कि केजरीवाल साहब के पास 588 करोड़ रुपए विज्ञापन खर्चने के लिए हैं, लेकिन इन लोगों को तनख्वाह देने का पैसा नहीं है। 3-3 महीने हो गए, घरों में शादी है, क्या करे आदमी, किससे जाके पैसे मांगे। अब हम कुछ घरों में चलने की कोशिश करते हैं वाल्मीकि बस्ती में जो एमसीडी एम्प्लॉयज के घर हैं। उन घरों में हालात कैसे हैं उसकी भी एक तस्वीर आप तक पहुंचाते हैं। करोल बाग के वाल्मीकि बस्ती में रहने वाले विपिन मेरे साथ हैं। ये भी एमसीडी के एम्प्लॉय हैं और आज इनकी बहन ज्योति की शादी है। शादी की तैयारियां घर में चल रही हैं लेकिन बहुत मुश्किल से, वजह कि सैलरी 4 महीने से नहीं मिल रही। अगर वो शायद आती तो बहुत सारी ऐसी तमन्ना थी जो ज्योति की शादी में पूरा करना चाहते थे। बहुत सारी चीजें जो हर कुछ बता नहीं सकते, पर पैसों की कमी से तो शादी ब्याह में कमी रह ही जाती है। और ये जो एमसीडी की जो ये झाड़ू वालों के पैसे नहीं मिल पा रहे हैं उससे बहुत कुछ कमी। हमारे सब परिवार के लोग सब परेशान हैं और बाकी लोग भी हैं। अपने लिए कपड़े नहीं खरीद पा रहे हैं। जो सोचा था कि सिस्टर के लिए अच्छी ड्रेस खरीदेंगे वो नहीं ले पा रहे हैं। बाकी तनख्वाह मिली होती तो और अच्छे से करना था, जो सोचा हुआ था वो तो नहीं हो पा रहा। करोल बाग में एमसीडी कर्मचारियों की जो कॉलोनी है उसमें हम घूम रहे थे, तभी हमें अशोक जी का घर दिखा। अशोक भी एमसीडी के एम्प्लॉय हैं और इस छोटे से मकान में अपने 7 परिवार के सदस्यों के साथ रहते हैं। तो इस छोटे से हिस्से में अपने 7 परिवार का पेट पालते हैं और घर में कमाने वाले सिर्फ अकेले हैं। लेकिन उनकी भी तनख्वाह पिछले 4 से 5 महीने हो चुके हैं, नहीं मिली है। मां इनकी एमसीडी में थी, वो भी रिटायर है, उनकी पेंशन नहीं मिल रही है। बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे स्कूलों की, और बिजली का बिल नहीं भर पाते, राशन की परेशानी हो रही है। छोटा सा घर है, 7 परिवार है, अकेला कमाने वाला है और तनख्वाह 5 महीने से नहीं मिली है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ विपिन चौबे, इंडिया न्यूज, करोल बाग, दिल्ली। एमसीडी के कर्मचारियों को महीनों से सैलरी नहीं मिल रही है लेकिन फिर भी दिल्ली में कूड़े पर राजनीति हो रही है। इस सियासत के इस खेल में सबसे ज्यादा परेशान एमसीडी के कर्मचारी ही हैं। उनके घर में खाने के लिए अन्न नहीं है, बच्चों के स्कूल की फीस के लिए पैसे नहीं है। ऐसे में एक एक दिन गुजारना उनके लिए कितना मुश्किल है, जाना हमारे संवाददाता मोहम्मद अफसर ने। एमसीडी कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, जैसे तैसे उनका घर चल रहा है। इस वक्त हम राजकुमार जी के साथ हैं। राजकुमार जी पूर्वी दिल्ली में पटपड़गंज इलाके में रहते हैं, एमसीडी कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं। 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, कैसे घर चल रहा है? बहुत मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल होती है। देखो जब पैसा नहीं तो घर कहाँ से चलेगा, पैसा होगा तो घर चलेगा, खाने को चाहिए, पहनने को चाहिए, बच्चों को खर्चे चाहिए, फीस चाहिए स्कूलों की,
और लड़की का इलाज भी हमारे चल रहा है, उसका भी ढंग से इलाज नहीं हो पा रहा, इलाज टूट जाता है जब पैसे नहीं होते हैं। तो फिर डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसको पैसे पहले चाहिए, बगैर पैसे वो भी इलाज नहीं करेंगे। इस वक्त हम फकीरा जी के घर में हैं। फकीरा जी एमसीडी में सफाई कर्मचारी हैं। सर हम कर्जा लेके घर चला रहे हैं, जैसे हम दुकान पे राशन उधार आता है हमारा, उनसे लेके चला रहे हैं। कुछ हम लोगों से अपने पड़ोसियों से रिश्तेदारों से मांग लेते हैं, चलो भाई हमें पैसे दे दो। अब धीरे धीरे चलो गुजारा कर रहे हैं इस तरह का हम। अब सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों के लिए भी होती है, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है, ट्यूशन फीस देनी है, कॉपी किताब कपड़े। सर हमारे बच्चे घर बैठ चुके हैं, इस चक्कर में पैसे नहीं मिल रहे, हम कहाँ से भेजे उनको, फीस के पैसे नहीं भर पा रहे हम। बार बार स्कूल से सिखाता है कि वे पैसे भेजो पैसे भेजो। कितना कर्जा ले चुके होंगे सर मैं कम से कम 26-27 हजार रुपए कर्जा ले चुका हूँ। एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है और इनका यही कहना है कि जब तक तनख्वाह नहीं मिलेगी ऐसे ही हड़ताल पर रहेंगे। कैमरामैन गुलशन के साथ मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज, दिल्ली।